खुद अपने पाँवों को हिम्मत का तो बल दे, खुद अपने पाँवों को हिम्मत का तो बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिर रहा तू अपना ज्योतिष, कहाँ पूछता फिर रहा तू अपना ज्योतिष। ग्रहों का अगर डर है तो ग्रहों को बदल दे, ग्रहों का अगर डर है तो ग्रहों का बदल दे। हमें अपने भाग्य के भरोसे या ग्रहों के डर से नहीं बैठना चाहिए। सफलता पाने के लिए मेहनत अवश्य करनी पड़ती है और मेहनत से ही भाग्य बदलता है। तो नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LKSS अकेडमी में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को। देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ और उनके ग्रंथकार या रचनाकार। सबसे पहले हैं हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा जिसका प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी है और इसके लेखक हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। इसके लेखक कौन है? पंडित राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1973 ईस्वी में इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1973 ईस्वी में लिखा था। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखा है, लेकिन इन दोनों का प्रकाशन वर्ष अलग अलग है। इसलिए किस प्रकार से हम देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र, और हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी तो आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। आगे देखेंगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, और गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में लिखा। ठीक है। और सन 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने 2 भागों में लिखा है। ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी इसके लेखक हैं, और इसका प्रकाशन सन 1986 ईस्वी में हुआ था। आगे है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन के हैं डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके लेखक हैं, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित 3 ग्रंथ लिखे थे। हिंदी भाषा का विकास सन 1924 ईस्वी में, हिंदी भाषा और साहित्य सन 1930 ईस्वी में, और हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन 2 भागों में है, या 2 भागों में से लिखा। प्रथम इसका 1909 ईस्वी में और द्वितीय 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, और हिंदी कोविद रत्नमाला इसके लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। आगे है राजस्थानी भाषा और साहित्य। इसके लेखक हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया, और डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया ने अभी हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित 2 ग्रंथ लिखे थे। पहला है राजस्थानी भाषा और साहित्य, और दूसरा है राजस्थानी पिंगल साहित्य। ठीक है। इन दोनों ग्रंथों के लेखक हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। आगे है हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य के लेखक हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। प्रकाशन वर्ष है इसका 1945 ईस्वी। आगे है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ठीक है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल के लेखक हैं श्री नारायण चतुर्वेदी। इसका प्रकाशन सन 1973 ईस्वी में हुआ था। आगे है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास 2 ग्रंथ लिखे। पहला है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जिसका प्रकाशन सन 1945 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य। इसका प्रकाशन सन 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास भी किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर
शुक्ल रसाल ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ था। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक कौन है? उदय नारायण तिवारी। ठीक है। आगे है हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक हैं और सन 1923 ईस्वी में हिंदी साहित्य विमर्श का प्रकाशन होता है। ठीक है। आगे है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। 1917 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। कविता कौमुदी का। भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, भाषा काव्य संग्रह का, और इसके लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। कौन है? महेश दत्त शुक्ल। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री। ठीक है। सूर्यकांत शास्त्री। आगे है हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लेखक हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। सन 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान इसके लेखक हैं और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का प्रकाशन वर्ष सन 1939 ईस्वी है। आगे है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लेखक हैं ब्रज रत्न दास। हिंदी खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन सन 1941 ईस्वी में हुआ था। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रकाशन सन 1941 ईस्वी में होता है और इसके लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। कौन है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इसके लेखक हैं। आगे है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार के लेखक हैं वियोगी हरि। ठीक है। वियोगी हरि। ब्रज माधुरी सार सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका प्रकाशन सन 1996 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? सुमन राजे हैं और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास का प्रकाशन सन 2003 ईस्वी में हुआ था। आगे है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के लेखक हैं नीलाभ। ठीक है। और अंतिम है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास के लेखक हैं नीरजा माधव। कौन है? नीरजा माधव। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, इसका प्रकाशन सन 2013 ईस्वी में होता है। ठीक है। या हुआ था। ठीक है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? सन 2013 ईस्वी में हुआ। आज के लिए इतना ही। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कवि हैं, इनको अवश्य पढ़िए और लगन से पढ़िए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।